हाय दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। तो किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, किसका होता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का। अगला दूसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। तो धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम प्रति वोल्ट। क्या होता है, कूलॉम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, तीसरे नंबर में बोला जा रहा है एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो YH जो कि I को प्रदर्शित करता है। तो थीटा कौन से बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, tan थीटा। अगले क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला जा रहा है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किस पर, स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किस पर करता है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों पर निर्भर करता है। क्या, बी और सी दोनों पर निर्भर करता है, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, परिनालिका की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन नंबर पांचवें नंबर में क्या बोला जा रहा है, पांचवें नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा आधारित है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। अगला क्वेश्चन नंबर छठा नंबर में क्या बोला जा रहा है, अंडर रूट म्यू नोट बटा इप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम होता है। क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर में क्या बोला जा रहा है, सात नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। अगला 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण है। तो कितना डिग्री का ये कोण बनता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री का। फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो एच भी बटा सी भी, क्या, सी स्क्वायर, एच भी बटा सी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो आवेश वाहक होते हैं तो क्या होते हैं, तो होल होते हैं। क्या होता है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश में क्या होते हैं, तो होल होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर में क्वेश्चन में बोला विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ। 13 नंबर में बोला जा रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो कौन सा विक्षेपित होता है, तो कैथोड किरणें पर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है, तो क्या, कैथोड किरणें विक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो इसकी दिशा होती है तो ई गुने बी के समांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। अगला 16 नंबर में बोला जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो कहाँ होती है, तो अनंत। क्या होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्टता द्वारा मापा जाता है तो किसे मापा जाता है, तो ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा सही है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, वायु के लिए प्रावैधिक समर्थक होता है। तो क्या होता है, तो 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है, तो न्यूक्लियर संलयन। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है,
22 नंबर में बोल रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। तो क्या 25 का द्विधारी होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैक्स का अर्थ है, फैक्स का अर्थ है, तो फैक्स का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है कि फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? आयम मंडुलन सूचकांक का मान होता है, सूचकांक का मान होता है, क्या होता है? तो 0 तथा 1 के बीच होता है। मोबिलिटी की एसआई इकाई है, एसआई इकाई है, तो एम्पियर गुने मीटर बटा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? टीवी प्रसार के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह है, तो कितना कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 से 300 MHz होता है। 27 में क्या बोला जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? भासी और उल्टा होता है। अगला 28 में क्या बोला जा रहा है? एक दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी, तो इसकी आवश्यकता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी आवृत्ति। अगला 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होता है, तो क्या तरंगाग होता है? तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलाकार। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है? दार्शनिक संख्या की द्विधारी संख्या होती है, दार्शनिक संख्या की द्विधारी संख्या होती है, तो क्या होती है? इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग का सही आंसर जो होगा इतना आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो क्या कारण है? क्या कारण है? व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्बाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है? क्या है? तो ध्रुवन है। पूर्ण तरंग दृश्य कारक में उपयोगी होता है, तो 2 डायोड क्या होता है? 2 डायोड उपयोग होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है, तो कूलॉम प्रति मीटर, क्या कूलॉम प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पिको फैराड मात्रक है, पिको फैराड जो वह मात्रक है, तो यह किसका मात्रक है? तो वैद्युत धारिता का। अगला क्वेश्चन नंबर में अगला देखते हैं 39 नंबर। धातु के बने किसी मूलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसकी दोलन गति क्या होती है? तो क्या हो जाएगी? अवमंदित होते हैं, क्या होता है? अवमंदित। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल आधारित किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 5 × 10⁻। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है? पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, एक किसमें करते हैं? पीएन संधि डायोड का उपयोग किसमें करते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृश्यकारी की तरह में। किसमें उपयोग करते हैं? दृश्यकारी की तरह में। ये सब तो हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है? तो अपवाही, क्या होती है? अपवाही। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों की किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? B²/2 इप क्या म्यू नोट, B²/2 म्यू नोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो क्यूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर
48 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किसका प्रतीक है, ये जो है वह किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, तो डायोड का। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। इफ सेलेनोड का मान मात्रक होता है, इफ सेलेनोड का मात्रक क्या होता है, तो एफ एम इनवर्स होता है, फैराडे मीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, क्या होता है, तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। एक प्रावैधुक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर इसका धारिता का मान होगा, इसका धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है, धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है, तो बहुत कम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होती है, तो किलोवाट घंटा किसकी मात्रक होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है तो कितना होता है, 50,000 ओम होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V²/R होता है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है, कितना होता है, तो 96500 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला